हेलो, हाय मेरे प्यारे बच्चों, जीरो टू टॉप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आंकिक प्रश्न। सूत्र Q बराबर NE पर आधारित कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक धातु का टुकड़ा है जिसमें से अपने को कुछ इलेक्ट्रॉन को कम करने हैं, ठीक है, जिससे कि उस पर जो आवेश है वो 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। कहने का तात्पर्य कि इस सवाल में हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, अपने को इस सवाल में दे रखा है कि क्यू का जो मान है वो 1 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से माइक्रो को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम। क्यों का जो मान दिया गया है 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 10 की घात माइनस का 6 कूलम दे रखा है, और अपने से यहाँ पर पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, अर्थात इनका मान अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपने को सूत्र कौन सा लगाना है, दिया गया Q बराबर NE पर आधारित प्रश्न। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न को हल करेंगे सारे के सारे प्रश्न Q बराबर NE पर आधारित होने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहला सवाल लिया है, इस वाले सवाल में Q का मान 1 माइक्रोकूलम दे रखा था। जब हम लोग माइक्रो को हटाएंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 है, माइक्रो के स्थान पर 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कर देना है अपने को। यहाँ पर पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कहने का तात्पर्य यहाँ से अपने से n का मान पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग सूत्र को अप्लाई करते हैं, सूत्र को लगाते हैं। तो Q बराबर क्या होगा, NE। ठीक है, तो Q का मान अपने को दिया गया है, तो Q का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 लिखेंगे। n का मान अपने को पता नहीं, और हम लोग को पता है कि जो E का मान है वो होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 अपने को लिखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कर देना है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग इधर लाएंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 पूरे बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 बराबर इधर क्या बचेगा, n। ठीक है, यहां से अगर हम लोग पॉइंट को हटा दिया जाए तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0। 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब अपने को 5 को 8 से भाग करना है। अगर हम लोग 5 को 8 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 8 छंग 48 आएगा तो 0। 8 त्रिक 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 0। 8 पंचे 40। यहाँ पर अपना आएगा 0.625 और गुणे 10 की घात माइनस का 6 ये है, ये माइनस को 19 जो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो 10 की घात माइनस का 6 और प्लस का 19 करोगे, बराबर में क्या रहेगा, n। बराबर में क्या करना, n। तो आगे जब अगर आप हल करोगे 0.625 गुणे 10 की घात अपना आएगा प्लस का 12, नहीं सॉरी प्लस का 13 आएगा। दशमलव को अगर हम लोग इस तरफ लेकर जाएंगे तो 6.25 गुणे 10 की घात 13 में से जब दशमलव को आप इस तरफ लेकर जाओगे घात में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। अपना सवाल क्या है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। तो यहाँ पर Q का मान 1 माइक्रोकूलम दे रखा है। ठीक है, तो माइक्रो को हटाएंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम होगा। n का मान अपने से पूछा गया, फार्मूला क्या लगाना, Q बराबर NE। तो Q का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6, ठीक है, बराबर n गुणे E का मान अपना क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, जो कि हम लोग निगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पर जब रखोगे
तो ये बटे में आएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो 0.625 आएगा, हम लोगों ने लिख दिया। और गुणे 10 की घात माइनस का 6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 13 दशमलव को अगर एक अंक आप इधर ला रहे हो तो इसमें से एक घट जाए, ये अपना आ जाएगा। ठीक, आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अपना सवाल अपना कह रहा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। इस सवाल में अपने को n का मान दे रखा है ना, हम लोग लिखते हैं हल। सवाल में अपने कह रहा है 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य में है, मतलब n का जो मान दे रखा है वो 4000 अपने को दे रखा है। चालक में उपस्थित कुल आवेश अपने से क्यों का मान पूछा गया है। ठीक है, और साथ में आवेश की प्रकृति, साथ में क्या पूछा गया है, प्रकृति पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, क्यों बराबर एन ई लगाना है, तो क्यों बराबर एन का बेटा मान कितना हो जाएगा 4000, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कर देना है। ठीक है, अब अगर हम लोग गुणा करेंगे तो इसका हम लोग 4 छंग 24 मतलब 16 चौको 64, 3 जीरो यहाँ से उतार लेंगे और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 19। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव हम लोग दशमलव यहाँ पर रख देंगे। फिर गौर करना आगे, क्यों बराबर अगर हम लोग दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक अगर हम लोग इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस का 19 पहले से था। अब जब दशमलव हम लोग इस तरफ लाते हैं तो घात में जोड़ते हैं, तो कितना जुड़ेगा 1 2 3 जुड़ेगा, तो हम लोग प्लस का 3 कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस का 16 कूलम। ठीक, अब हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 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 चालक में इलेक्ट्रॉन बहुल्य है, इसलिए आवेश धनात्मक होगा, चूंकि ना आवेश ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब किसी भी चालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणात्मक आवेश आता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पर धनात्मक आवेश आता है। इस सवाल को हम लोगों ने समझा है ना। बस आज इतना ही, आगे क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।